न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी। उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी आज बांदा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि वोट की खातिर ओसामा बिन लादेन को पिता की संज्ञा भी दे सकते हैं अखिलेश। शुक्रवार को जिला परिषद में कानपुर में होने वाली व्यापारियों की बैठक के सिलसिले में व्यापारियों की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते रहे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर एक पुरानी कहावत सटीक बैठती है कि वह थूक कर चाटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने से यह कहकर मना कर दिया था कि भाजपा की वैक्सीन है। नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बांदा में मीडिया से बात करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वे धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का, जिन्हें अपने बेटे का भ्रम तोड़ने हेतु वैक्सीन लगवाई और फिर अखिलेश यादव से भी वैक्सीन लगवाने पर थूक कर चाटने की कहावत को चरितार्थ कर दिया। कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जिन्ना को महापुरुष की संज्ञा दी थी। इनका बस नहीं चलता अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी रह चुके ओसामा बिन लादेन को अपने पिता की संज्ञा दे देते। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सपा बसपा पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया, लेकिन जब से उनके पास मुस्लिम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आया है, लगातार मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं और सरकार की भी मुस्लिमों के कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही है। इन योजनाओं के चलते उन्होंने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए लोन भी कर दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जब कभी तो टोटी का जिक्र आता है तो अखिलेश का नाम आ जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में के दौरान प्रदेश का विकास नहीं किया, बल्कि अपना और अपने लोगों का विकास किया, जबकि भाजपा सरकार प्रदेश में लगातार विकास कर रही है। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने कानपुर के मेट्रो का शुभारंभ किया है। प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। इसी तरह हाई कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी बढ़ने के लिए सरकार एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट बना रही है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। अखिलेश यादव के बारे में कोई भी बात करना मैं उचित इसलिए नहीं समझता कि अखिलेश यादव जो बचपन से हम लोग, हमारे पिता, बाबा, परबाबा, आप सब लोगों ने सुनी होगी थूक के चाटने वाली कहावत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी मूर्खता को, उनकी संवेदनहीनता को दर्शाने का काम करता है। जैसे उन्होंने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और फिर जो इस देश के वैज्ञानिक, इस देश के डॉक्टरों ने पूरा भूमंडल विश्व का कोरोना से करा रहा था, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने इतनी तेज कोविड का टीका इजाद किया और आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका लगा चुके हैं। पहले कहा कि भाजपा की वैक्सीन है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुलायम सिंह जी को कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ने का काम किया। उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई तो फिर वो थूक के चाटने वाली कहावत सच हुई। उन्होंने कहा नहीं, वैक्सीन लगवाना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए टोटी, जैसे टोटी का नाम ले लें, टोटी का सिंबल आए तो अखिलेश यादव ऑटोमेटिक आदमी बोल देता है। इसी तरह से जिन्ना को इस राष्ट्र का महापुरुष बनाकर, कहो वोट की लालच में, पता नहीं कौन सलाहकार है उनका, कि वोट के लालच में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज को वोट हमको कैसे मिल जाए। कल ओसामा बिन लादेन को भी अपने पिता की संज्ञा दे सकते हैं या इस राष्ट्र के पिता की संज्ञा दे सकते हैं। उनकी बात ऐसी है, इसलिए उनकी बात का कोई भी जवाब देना ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को इन लोगों ने ठगने का काम किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि उनके समाज के बच्चे मुख्य धारा में जुड़ें, पंचर बनाएं,
स्कूटर मिस्त्री बने, एसी के मिस्त्री बने। हमने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार पर खासा हमला किया है। सपा पर भी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव खासा हमलावर दिखे। सतीश चंद्र मिश्रा ने धर्म के मुद्दों को आगे रखते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। हिंदू इंटर कॉलेज में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जब नियत खराब है तो राम मंदिर कहां से बनेगा। अयोध्या के हालात अब पहले से भी ज्यादा खराब हैं। दावा किया है कि इस बार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि धार्मिक नगरी चित्रकूट वृंदावन का जिक्र करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा के शासनकाल में तीर्थ स्थलों का समग्र विकास किया था। आज चित्रकूट जाने के लिए सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। सीता का नाम नहीं लेते, राम कहेंगे, सीताराम नहीं कहते। प्रदेश की भाजपा सरकार ने ब्राह्मण और दलितों को निशाना बनाने का काम किया है। ब्राह्मण और दलित मिलकर 40% का वोट होता है और जीत के लिए 4% का वोट चाहिए। अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग का पहले से ही समर्थन बसपा को प्राप्त है। सपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार बनते ही सपाइयों के गुंडे हमलावर हो जाते हैं। बांदा के अमन त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर कहा कि अभी तक सरकार का रवैया साफ नहीं हुआ। न्याय के लिए परिजन सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा है कि विज्ञापन वाली सरकार है। 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए विज्ञापन में, हर जगह इनकी फोटो दिखाई दे रही है। अगर यही पैसा गरीबों और अस्पतालों में लगा दिया जाता तो कोरोना में इतने लोगों की जान नहीं जाती। इतने लोग मरे हैं कि लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिली। गंगा में लाश डालने का काम किया गया। यह सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। इस सरकार ने ना तो किसान की, व्यापारी की और ना ही महिलाओं की कोई सुरक्षा की, ना ही किसानों के विरोध में नहीं की। किसानों ने विरोध किया तो उनको कुचल दिया गया। किसानों की शहादत को हम नमन करते हैं। रोजगार में यह सरकार फिर रही। कहा कि अब की बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 9 वर्ष के साथ अगले 5 वर्ष से जनता के होंगे। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने बांदा के 3 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें बांदा सदर से धीरज राजपूत, नरैनी से गया चरण दिनकर और बबेरू से राम सेवक सुगरा को बसपा का आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। और सरकार भैया थोड़ा सा नीचे आईडी नहीं आ रही है। लगातार सपा पर हमलावर रहे हैं और भाजपा पर भी हमलावर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जिला यार भाई तुम बराबर करने आए हो क्या? कि भाजपा और आगे बढ़ा आईडी जाने का काम हो रहा है और भाजपा जो है उत्तर प्रदेश से बाहर होने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि वो आज भी एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। इसी से समझ लीजिए, जबकि इतनी बैसाखियां लेके घूम रहे हैं, इतने लोगों के साथ कहते हैं दल का गठबंधन कर दिख नहीं रही है, दिए ये भी नहीं पता और न एक प्रत्याशी घोषित और घुमा एक बार। जिस दिन प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे, उनकी जो अभी सरकारी मीटिंगें चल रही है जिसमें कि सरकारी पैसे से और मीटिंग में लोग बुलाए जाते हैं, उसमें भी 500 से ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, ये भी तय है। सर, अगर जब आपकी सरकार आती शिक्षा भर्ती के लिए क्या उत्तर प्रदेश के बांदा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद देश में शुक्रवार रात को साल 2022 का स्वागत सभी ने खुशियों के साथ किया। साल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वैवाह यादों से निकलकर
लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाले साल में इस ग्लोबल पैंडेमिक से छुटकारा मिल जाएगा। देश में लगभग सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू या नए साल के जश्न को लेकर अन्य तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इसके बावजूद मिडनाइट 12 बजे का घंटा बजते ही आतिशबाजियों की नजारे दिखाई दी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। नववर्ष की शुरुआत के पहली रात जहां होटल और रेस्टोरेंट में लोगों ने आयोजन कर खुशियां मनाई, तो वहीं बांदा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सिटी मजिस्ट्रेट सीओ सिटी शहर कोतवाल बवलखंडी नाका चौकी प्रभारी ने शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, लॉज, ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया व लोगों के सामान की तलाशी ली। शहर में लगभग अभी होटल व रेस्टोरेंट में नए वर्ष का जश्न मनाया गया व लोगों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नए वर्ष की पहली रात में नवयुवक अक्सर अति उत्साह में घटना और दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य से आज बांदा नगर में सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की चेकिंग की गई है, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के सामने के सामान की भी चेकिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। उन्होंने कहा है कि चेकिंग के दौरान इस पर भी ध्यान दिया है कि लोग शराब पीकर वाहन न चलाएं। होटल व रेस्टोरेंट में कोई अश्लील डांस का कार्यक्रम न होने पाए, इसी की सजगता को लेकर यह अभियान चलाया गया है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। 31 दिसंबर ऑब्लिक 1 जनवरी की रात है। इसमें नवयुवक वर्ग में अति उत्साह में घटनाएं, दुर्घटनाएं उनके द्वारा की जाती। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बांदा नगर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के सामानों की भी चेकिंग की गई ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पावे। किस प्रकार के नियम थे आज? ये था कि शराब पी करके वाहन न चलावें, कहीं भी किसी होटल, रेस्टोरेंट में किसी प्रकार का कोई अश्लील डांस कार्यक्रम न होने पावे। इसी की सजगता को लेकर के यह अभियान चलाया गया। अभी नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मेरे द्वारा नगर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों की भी चेकिंग की गई, कमरों की भी तलाशी ली गई। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु अभी तक नहीं पाई गई है, लेकिन यह अभियान अभी कल तक जो है चलता रहेगा।